तो दोस्तों पूरा कागज़ की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी की कट ऑफ से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखने वाले हैं कि आपकी जो कट ऑफ है, कट ऑफ तो नहीं बताऊँगा मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि किसको तैयारी करनी चाहिए फिज़िकल की, ठीक है? क्योंकि कट ऑफ एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए बहुत सारे रिसर्च की ज़रूरत है, बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत है। अगर मुझे कट ऑफ प्रेडिक्ट करना है तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। बिना कुछ समझे, बिना कुछ पढ़े, कुछ भी नहीं बोला जा सकता है कट ऑफ के बारे में। बस हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर कि किसको तैयारी में लग जाना चाहिए फिजिकल की, ठीक है? तो वो बताऊँगा मैं और साथ में ये बताऊँगा कि कितने लोग फिजिकल के लिए क्वालिफ़ाइड होंगे या फिर कितनी परसेंट लोग फिर कितनी गुना लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा जो प्रीलिम्स है या फिर पहला फ़ेज़ है उसको क्वालिफ़ाई करने के बाद। प्लस यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि फिजिकल आपका होगा कैसे? जैसे कि जो पुलिस वगैरह का फिजिकल होता है, उससे ग्रुप डी का फिजिकल किस प्रकार से अलग है? कौन-कौन सी चीज़ें यहाँ पर आपको रहनी पड़ेगी कि रनिंग होगी या नहीं? वेट कैरेज क्या होता है? और ये कैसे आपको करना पड़ेगा? तो बिना कोई देरी किए सबसे पहले चलते हैं हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं कट ऑफ की किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, तो ये हमारी बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है कि आपका जो एग्ज़ाम था, वो शिफ्ट जो था, वो ईज़ी थी वो शिफ्ट या टफ थी? या फिर वो एग्ज़ाम कैसा हुआ था, उसमें पेपर क्वेश्चन का लेवल जो था वो कैसा था। प्लस इस पर भी डिपेंड करता है कि उस दिन एवरेज स्कोर कैंडिडेट्स का कितना था, ठीक है? और फिर ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपका जो एग्ज़ाम था, वो आपने किस ज़ोन से फॉर्म फिल किया था। एक ही दिन पर अलग-अलग ज़ोन पर अलग-अलग लोगों का पेपर सेम है लेकिन कट ऑफ अलग-अलग हो सकती है। रीज़न है कि ज़ोन में कितना कॉम्पिटिशन है या फिर कितना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी किसका विषय है, बहुत सारे रिसर्च का विषय है और इतना ज़्यादा रिसर्च मैं नहीं ना तो कर सकता हूँ, ना कोई और भी कर सकता है। अगर कोई टीचर आपको बोल रहा है कि ये बिल्कुल यही कट ऑफ रहने वाली है, तो वो आपको मूर्ख बना रहा है, कुल मिला के, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पर मैं केवल ये बात करूँगा कि किनको तैयारी में लग जाना चाहिए फिज़िकल की। तो यहाँ पर मैं एक रेंज दे रहा हूँ, वो रेंज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उन उस रेंज के हिसाब से हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि किनको तैयारी करनी चाहिए। अगर मैं रेंज की बात करूँ, जिनका भी स्कोर 80 प्लस आया है, जिनका भी स्कोर 80 प्लस है, उन्हें फिज़िकल की तैयारी में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। इनकी मेरिट में भी नाम आने की संभावनाएँ ज़्यादा हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि इसके बाद फिज़िकल होगा, मतलब क्वालीफाई करने के बाद फिज़िकल होगा, फिज़िकल में बहुत सारे लोग डिस्क्वालीफाई होंगे। फिर कई लोग मेडिकल जो होता है, मेडिकल में भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो कुल मिला के आखिरी में जितने भी लोग बचेंगे उनकी एक मेरिट बनेगी, ठीक है? मेरिट में क्या होगा, मेरिट में आपके जो टॉप मोस्ट जो कैंडिडेट हैं वो सिलेक्ट हो जाएँगे। तो जितने भी लोग 80 प्लस हैं उनको तो फिजिकल पे बहुत अच्छे से मेहनत करनी चाहिए, उनके चांसेस हैं फाइनल सिलेक्शन के, ठीक है? एक बात हो गई फिजिकल जिनका प्रीलिम्स में या फिर पहले फेज़ में सीबीटी 1 में 80 प्लस स्कोर आया है उनको तैयारी करनी चाहिए। फिर दूसरी बात कर लेते हैं अगर जिनका स्कोर 75 प्लस आया है, इन्हें भी तैयारी करनी चाहिए, चाहे वो एससी, एसटी, ओबीसी, अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस जो भी हैं, इन सबको तैयारी करनी है। इनकी बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना है मेरिट में आने की और बहुत सारे कैंडिडेट हैं। अगर आपने रैंक मित्रा का डेटा देखा हो, रैंक मित्रा में लगभग 5 लाख लोगों ने अभी तक लॉगिन कर लिया है और बहुत सारे कैंडिडेट इसमें लॉगिन कर रहे हैं, तो धीरे-धीरे ये डेटा जो है वो बढ़ भी सकता है ना। तो यहाँ पर इतनी जो कैंडिडेट हैं इनको तो तैयारी करनी ही है। अब हम तीसरे रेंज की बात करते हैं जिनका स्कोर 70 प्लस है। 70 प्लस स्कोर वाले में भी मैं बोलूँगा कि लगभग सभी को तैयारी करनी है। कुछ शिफ्ट में अनरिज़र्व वालों को दिक्कत हो सकती है, जो बहुत ही ईज़ी शिफ्ट थी। जैसे कि अगर मैं शुरू में बात करूँ तो शुरू की जो 1-2 दिन की शिफ्ट थी वो थोड़ी-सी ईज़ी थी, शुरुआत में, है ना? कुछ बीच में 1-2 दिन ऐसे थे जिनमें शिफ्ट बहुत ही जो एवरेज स्कोर था, वो बहुत ज़्यादा गया था और आखिरी की जो शिफ्ट है कुछ तो वहाँ पर भी जो स्कोर है एवरेज स्कोर वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। तो वहाँ पर अनरिज़र्व को इस स्कोर में भी दिक्कत हो सकती है कुछ ज़ोन में। जैसे अगर मैं अहमदाबाद ज़ोन की बात करूँ या कोलकाता या मुंबई की ज़ोन की बात करूँ तो यहाँ पर हमेशा कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है। कॉम्पिटिशन ज़्यादा होने की वजह से इनकी कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई जाती है। फिर यहाँ पर तीसरी इम्पोर्टेंट बात, जब आपका स्कोर 70 से कम है तब क्या होगा? अगर आपका स्कोर 65 प्लस है तो अनरिजर्व ओबीसी को कई शिफ्ट में क्या हो सकती है, थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी वालों को यहाँ पर बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है। इवन जो एससी, एसटी के लोग हैं, इन्हें तो 60 प्लस पर भी तैयारी करनी चाहिए। इनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? एससी, एसटी के कुछ कैंडिडेट की, कुछ शिफ्ट की बात करूँगा अगर मैं तो। लेकिन अनरिजर्व वाले में 65 प्लस में भी लोगों को दिक्कत हो सकती है यहाँ पर। इसका मतलब 68 के ऊपर का जो स्कोर है अनरिजर्व ओबीसी के लिए ये बहुत ही सेफ स्कोर है। तो 68 से लेके 80 तक के कैंडिडेट इनको तैयारी में बिल्कुल ही लगे रहना चाहिए। बिल्कुल भी फिजिकल में आपको ढील नहीं देनी है।
70 और 80 की जो लिस्ट में है वो तो मेरिट में भी आ सकते हैं अगर वो अच्छे से फिजिकल कर लेते हैं तो, और अगर उनका मेडिकल में भी कोई दिक्कत नहीं होती है तो दे आर क्वालिफाइड। यहाँ पर जो मेन रिस्क है, जो वो रिस्क है किसको, 68 से कम वालों को। मेन रिस्क किसके लिए है, जो भी कैंडिडेट 68 स्कोर से कम है, 65 64 60 की रेंज में एवरेज स्टूडेंट सबसे ज्यादा होते हैं। कि आपको थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें आस पर ही, उम्मीदों पर ही दुनिया कायम है, तो आपको उम्मीदें नहीं छोड़नी है। आपको थोड़ा थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज या फिर दौड़ना रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे, कुछ लोगों के मन में ये डाउट होगा कि कितने गुना लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा ग्रुप डी के लिए। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि ये वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी है आपकी 32,438। इतनी वैकेंसी 2025 के ग्रुप डी में आई हुई थी। तो इसके 3 गुना लोगों को, इतने 3 गुना लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। इससे पहले जो एनटीपीसी एग्जाम हुआ था वहां पर 8 गुना लोगों को बुलाया गया था, लेकिन नंबर ऑफ पोस्ट कम थी, और जो एग्जाम था वो 3 फेज में होने वाला था, इसलिए वहां पर 8 गुना लोग बुलाया गया। लेकिन इस एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज्यादा है, और फेस ऑफ, अगर फेस की बात करें तो एग्जाम के बाद आपका फिजिकल, और उसके बाद मेडिकल, और उसके बाद सीधे फाइनल मेरिट बनने वाली है। तो यहाँ पर 3 गुना लोगों को बुलाया गया है, मतलब 97,000 के आसपास लोगों को कहाँ पर बुलाया जाएगा, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो अगर आपका स्कोर इस रेंज में है जो कि मैंने अभी बताया है, तो और आप इस रेंज में आते हैं तो आप भी फिजिकल लेने के लिए क्या हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल डिटेल की बात करूँ तो आपको लिफ्ट एंड कैरी वेट करना पड़ेगा, जिसके बोलते हैं वेट कैरेज। क्या बोलते हैं, वेट कैरेज। आपको इसमें एक बोरी या फिर कोई भी एक चीज, थैला देंगे, उसमें वो 35 किलो वजन देंगे मेल कैंडिडेट को, 20 किलो वजन देंगे फीमेल कैंडिडेट को, और उन्हें वो बैग, उसको कैरी करके 100 मीटर तक चलना है, कितने मिनट में, 2 मिनट में। यहाँ पर आपको 35 किलो, यहाँ पर आपको 20 किलो। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपका फिजिकल कैसे होने वाला है। तो आपको 100 मीटर ही चलना है, बहुत ही ज्यादा नहीं है, 100 मीटर चलना है आपको। लेकिन कितने किलो का वेट लेना है, 35 किलो का। जो फीमेल कैंडिडेट हैं, जो 20 किलो, उनको 20 किलो उठाना है, और 100 मीटर तक। कितने टाइम में, टाइम यहाँ पर फिक्स है, मतलब 2 मिनट से कम टाइम में ही आपको करना है। अगर यहाँ पर ज्यादा होगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। केवल आपको एक मौका मिलेगा, बिल्कुल भी दो तीन बिल्कुल मौके नहीं मिलेंगे, केवल एक मौके में आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। वैसे ही अगर मैं रनिंग की बात करूं तो रनिंग यहाँ पर 1000 मीटर है 4 मिनट 15 सेकंड में, जो कि ठीक ठाक लेवल का फिजिकल आपका होने वाला है। ठीक है, तो कितना, 4 मिनट 15 सेकंड में आपको 1000 मीटर। ये इजी लग रहा होगा अभी आपको, लेकिन ये बहुत बड़ा टफ टास्क है फिजिकल के लिए। क्योंकि अगर मैं एमपी पुलिस की बात करूं तो वहां पर 800 मीटर, 800 मीटर था 2:45 में, पहले, इससे पहले, अभी नहीं, पहले की बात कर रहा हूँ। 2:45 में करना पड़ता था। अब उससे अगर हम अंदाजा लगाएं तो यहाँ पर 200 मीटर ऐड कर दिया गया है, 1000 मीटर आपको करना है 4 मिनट 15 सेकंड। टाइम तो बढ़ाया है, बट ये टफ टास्क रहने वाला है। जो लोग बिल्कुल भी पढ़ने वाले हैं और फिजिकल कभी, जिन्होंने कभी भी नहीं दिया है, तो उनको यहाँ पर दिक्कत होगी। तो ये बात हो गई फिजिकल डिटेल की। तो यहाँ पर आपको कमेंट करना है कि आपका स्कोर कितना है। साथ में आपको बताना है अगर कोई भी डाउट है आपको ग्रुप डी से रिलेटेड, आपके स्कोर से रिलेटेड कोई डाउट है क्या, अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर ठीक ठाक है और आपकी शिफ्ट जो थी वो टफ शिफ्ट मानी जाती है, तो आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं। तो ये सारे डाउट आप कमेंट कर सकते हैं, और जुड़े रहिए मेरे साथ, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब पूरा कागज यूपीएससी फॉर मोर वीडियोस मोर अपडेट्स, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी चीजें प्रोवाइड कर सकें। और साथ ही सपोर्ट करना ना भूलें, जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे मैं आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट और अच्छी चीजें यहाँ पर आपको लेकर आऊंगा। तो बस जुड़े रहिए कोरा कागज यूपीएससी के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखना, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।